राधे राधे मित्रों, डिम्पीज किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं डिम्पी आज आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल एक नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरी चैनल डिम्पीज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में तिल को भूनेंगे। तो ये सफ़ेद वाले तिल है, मैंने वजन में 300 ग्राम। और अगर घर की कोई कटोरी या कप से आप नापेंगे तो आप नॉर्मल कटोरी से 2 कप या 2 कटोरी हमारे ये सफ़ेद वाले तिल है। तो विंटर्स में तिल खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मकर संक्रांति पर तिल ज़रूर से खाए जाते हैं। तो आज हम तिल, गुड़ और मूंगफली की बहुत ही बढ़िया और एकदम आसानी से बनने वाली चिक्की को बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट लगे हैं। तिल हमारे अच्छे से भून गए हैं, हल्का कलर चेंज हुआ है और अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस हमें इतना ही भूनना है। तिल को हमने अलग प्लेट में निकाल लिया है। थी में यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने ले लिए हैं। इस तरीके से अगर आपके पास कच्चे हैं तो आप इसे इसी स्टेज पर पहले भून लीजिए। मेरे पास भुने हुए रखे हैं। तो हम चलते हैं पैन में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं और घी हमारा पिघल गया है। तो यहाँ पर हमने 2 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसी कप से हमने तिल को नापा था, सेम कप से हमने 2 कप तिल के साथ 2 कप हमने गुड़ भी ले लिया है। तो आप चाहे तो सिर्फ घी के साथ ही गुड़ को एकदम धीमी गैस पर गुड़ को पिघला लीजिए। मैं यहाँ पर मात्र 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे गुड़ बहुत ही आसानी से पिघल जाएगा। तो जब तक हमारा गुड़ पिघल रहा है, गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर हम गुड़ को धीमे धीमे पिघलने देते हैं। चलिए तब तक हम अपनी दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तिल और मूंगफली को हल्का दरदरा कर लेना है। तो सबसे पहले हमने जो मूंगफली को भूनी है इसे मिक्सर के ग्राइंडर जार में ले लेंगे और इस तरीके से दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। इसी तरीके से हमें तिल को भी पीस लेना है। तो मूंगफली को हटाकर हम तिल को 2 बैचेस में पीसेंगे। और तिल को जब आप पीस रहे हैं तो लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, रुक रुक कर पल्स पर चलाइएगा। तो देखिए ये तिल भी हमारे इस तरीके से दरदरे हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे बैच का भी पीस कर तैयार कर लेंगे। सारी चीज़ों को एक ही साथ एक ही बाउल में मिक्स कर रख लेंगे। इसे रखते हैं और अब हम चिक्की जमाने के लिए सबसे पहले स्लैब को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो कोई थाली या चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने किचन के प्लेटफॉर्म पर ही अच्छे से घी लगाकर ग्रीस कर ले रही हूँ। और साथ ही में हम चिक्की को फैलाने के लिए इस तरीके से बेलन में भी अच्छे से घी लगाकर इसे भी ग्रीस कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस हमें गुड़ को चेक करने से पहले ही तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा गैस की फ्लेम को धीमा कर हमने गुड़ को भी पिघलने के लिए छोड़ दिया था। गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है और गुड़ में एक उबाल आ गया है। तो गुड़ को हम पहले एक बार चेक कर लेंगे। तो कटोरी में पानी ले लिया है ठंडा और गुड़ की कुछ बूंदें डालकर कुछ सेकंड तक हम रुके हैं और अब इसे हम तोड़कर देखेंगे। तो देखिए ये अभी गुड़ टूट नहीं रहा है, इस तरीके से खींच रहा है, इलास्टिक की तरह खींच रहा है। तो हमें गुड़ ऐसा नहीं चाहिए। थोड़ी देर हम और पकाएंगे और फिर से एक उबाल आया है तो हम एक बार फिर से चेक करेंगे। तो 2 से 3 बार हमने गुड़ को चेक किया है। तो अब हम चेक कर रहे हैं। तो कुछ देर गुड़ की बूंदों को डालने के बाद थोड़ी देर रुक जाइए और तब इस तरीके से अगर आप जब गुड़ को तोड़ रहे हैं तो एकदम आराम से, जैसे चॉकलेट हमारी होती है टॉफ़ी, इस तरीके से टूट रहा है, मतलब गुड़ हमारा एकदम परफेक्ट है गुड़ की चाशनी तिल और मूंगफली मिलाने के लिए। तो इसी स्टेज पर हमने मूंगफली और तिल का जो पाउडर बना कर रखा है इसे फटाफट से अपनी गुड़ की चाशनी में मिलाया है। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और अच्छे से सभी चीज़ों को इस तरीके से कलछी की सहायता से दबाते हुए मिक्स कर लीजिए। तो सभी चीज़ें अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी तो अपने आप ही पैन को इस तरीके से छोड़ने लगेगी। आप देख पा रहे हैं। तो फटाफट आपको ये सारे काम करने हैं। तो अब इसे हम गैस से उतार लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर पैन को हम अपनी ग्रीस की हुई जगह पर ले चलते हैं और इसे हम पलटकर फटाफट से हाथों पर हल्का सा घी लगाकर इसे इस तरीके से शेप देने की कोशिश करेंगे। बहुत गर्म है फ्रेंड्स, तो सावधानी से करिएगा। हाथों पर आप हल्का सा पानी या घी का
ज़रूर लगा लीजिएगा। तो इसे हमने देखिए इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर लिया और अब बेलन की सहायता से इसे अच्छे से हमें बेल लेना है। आप जितनी पतली मोटी चिक्की को रखना चाहते हैं उतना आप इसकी थिकनेस रखिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रख रही हूँ, इसलिए मैंने इसे अच्छे से पतला पतला फैला लिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फैल गया है और गरम गरम में ही हमें इसे चाकू के से मार्क कर लेना है, ताकि जब चिक्की ठंडी होगी तो हमें पीसेस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो पीसेस आप अपनी चॉइस से छोटे बड़े जिस भी शेप में आप रखना चाहते हैं उसी शेप का आप कट लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जैसी मार्केट में चिक्की मिलती है चौकोर में स्क्वायर में वैसी ही मैंने शेप दिया है। तो रखते हैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो 1.5 घंटे के बाद मेरी चिक्की एकदम पूरी तरीके से ठंडी भी हो गई है और देखिए इस तरीके से पूरा जहाँ पर हमने इसे जमाने के लिए रखा था पूरा आसानी से ये निकल गया है। और देखिए कितनी आसानी से जो हमने मार्क किया है इसकी वजह से चिक्की में पीसेस भी आराम से और आसानी से एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। तो सारी ही चिक्की को हम इस तरीके से पीसेस में कर चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चिक्की को हमने सर्व कर लिया है। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना एकदम मार्केट स्टाइल में। तो आप भी इस तरीके से इस तिल और मूंगफली की चिक्की को एक बार ज़रूर से बनाइएगा और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए एक चिक्की को हम तोड़कर भी देख लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया देखने में लग रही है और परफेक्ट इसकी थिकनेस आई है। हमने इसे एकदम आसान तरीके से बनाया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, ना दांतों में चिपक रही है और ना ही बिल्कुल भी चुई सी हुई है। तो देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। एकदम क्रिस्पी हमारी ये चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो इस मकर संक्रांति आप भी इस तरीके से तिल मूंगफली की चिक्की को गजक को अपने घर पर बनाइए और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिए। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैंने क्रश्ड पीनट की चिक्की की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर की है। और अगर आपने अब तक मेरी ये वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ज़रूर से चेकआउट करिएगा और उसे भी आप ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक भी ज़रूर से शेयर करिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो में कहीं कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं डिम्पी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।